पूछ लें। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा भी एक प्रोटोकॉल है और हम बिना प्रोटोकॉल के इस तरह से सामान्य रूप से घूम रहे हैं जब ठेला आपका प्रोटोकॉल हो सकता है तो इस गरीब का प्रोटोकॉल क्यों नहीं होगा? बिल्कुल उस गरीब का प्रोटोकॉल क्यों नहीं होगा जो सत्तू खा करके पूरे दिन रिक्शा चलाएंगे, लोगों को जरूरत के हिसाब से उनके जगहों पर पहुंचाएंगे और 10-5 रुपया भी मांगेंगे तो कोई दुदकार के बोलेगा, हे इतना बहुत हो गया, हटो जाओ। इनके हक हिस्से को हम खा रहे हैं, मेरे जैसे माननीय लोग, हमारे जैसे भ्रष्ट अफसर लोग, इसलिए हम लोग हो गए माननीय। ई लो हो गया गरीब पे गरीब गरीब गुरबा। कभी अगर जरूरत के हिसाब आपको लगे, अभी दिल्ली जाना हो और जल्दबाजी में जाना हो तो आप हवाई जहाज में भी जाते हैं तो ये गलत बात नहीं है। आपको यहाँ से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर अपने क्षेत्र में जाना होता है तो आप फोर व्हीलर से जाते हैं तो ये भी गलत बात नहीं है। लेकिन गाड़ी मेरे कपार पे चढ़ जाए, हम गाड़ी में न चढ़े, गाड़ी मेरे कपार पे चढ़ जाए, हम हवाई जहाज में न चढ़े, जहाज मेरे कपार पे चढ़ जाए, ये गलत। हमारे राज्य में मुखिया का भी चुनाव हो या पंचायत का जो चुनाव हो और उसके बाद अगर कोई जीत जाता है प्रतिनिधि तो उसके भौकाल जो हैं वो बड़ा ही अलग हो जाता है, वो समाज में मानिंद कहलाने लगता है और उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि हम इस भीड़ से बिल्कुल अलग अब खड़े हो गए हैं, हम मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो गए हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि जो है वो कैसा होना चाहिए, अब हम सीधा आपको बताते हैं कि कैसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि। विधानसभा चुनाव के पहले भी और विधानसभा चुनाव के बाद भी लगातार इनसे रूबरू होते रहे हैं, हम कैमरा के माध्यम से सीधा इन तक पहुंचते हैं। आरजेडी से महिषी के विधायक हैं गौतम कृष्ण जी हैं, सादगी इनकी सबसे पहली पहचान है, आपको सुलभता पूर्वक मिल जाएंगे, कोई भौकाल नहीं कि हाँ माननीय है नहीं है। जब भी आप मिलने जाइए, जब भी दुख सुनाए जाइए, जब भी समस्या लेकर जाइए, आपको ये सुलभता पूर्वक उपलब्ध होंगे, फोन से भी सलाह देते नजर आएंगे। एक बात आपकी बात सुनते सुनते मुझे मेरे दिमाग में आया, जी माननीय, जिस दिन से चुनाव जीत के आया हो, माननीय है आप, माननीय है आप, माननीय माननीय सुन करके मेरा दिमाग पक गया है। शुरू में मेरा भी पकता था ऐसे ही। हाँ, माननीय है, माननीय है, कोई मान ही नहीं रहा है, हम माननीय कैसे हो गए? आप माननीय तब बनिएगा जब लोग गरीब गुरबा खास करके आपको मानेंगे। बिल्कुल माननीय का परिभाषा आज के बाद मैं आपके चैनल से दे रहा हूँ, जिनको गरीब गुरबा अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने जरूरत की लड़ाई के लिए, अपने मान मर्यादा के लिए, अपने ईमान और स्वाभिमान को बचाने के लिए मानेगा, वही मान्य होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये आपकी जो अभिव्यक्ति है और आपके जो विचार हैं ये वाकई में मानने लायक है। अच्छा एक बात बताइए सर, ये सत्तू पीने का आज मन कर गया आपका या फिर विशेष बुलावा पे पहुंचे यहाँ? हमारे पत्रकार भैया हैं, अच्छा जब मैं निकल रहा था दाढ़ी बनाने के लिए जा रहे थे अच्छा तो भैया बोले कि चलिए सत्तू पीते हैं। तो भैया का आग्रह था और मुझे भी भूख लगी थी, सुबह से नहीं कुछ खाए थे तो हमको लगा कि भैया के साथ सत्तू पिए, अच्छा लगा। उसके बाद थोड़ा सा नींबू लिए हैं या खा रहे हैं, तब तक मैं आप पूछ तो रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा भी एक प्रोटोकॉल है और हम बिना प्रोटोकॉल के इस तरह से सामान्य रूप से घूम रहे हैं जब ठेला आपका प्रोटोकॉल हो सकता है तो इस गरीब का प्रोटोकॉल क्यों नहीं होगा? बिल्कुल उस गरीब का प्रोटोकॉल क्यों नहीं होगा जो सत्तू खा करके पूरे दिन रिक्शा चलाएंगे, लोगों को जरूरत के हिसाब से उनके जगहों पर पहुंचाएंगे और 10-5 रुपया भी मांगेंगे तो कोई दुदकार के बोलेगा, हे इतना बहुत हो गया, हटो जाओ। उसका प्रोटोकॉल क्यों नहीं है? हमारा प्रोटोकॉल है, उसका प्रोटोकॉल नहीं है। हमने मानव तन में जन्म लिया है, इन्होंने मानव तन में जन्म लिया है। हमको इज्जत और मर्यादा से जीने का हक और अधिकार है, नैतिकता है। इनको जीने का हक अधिकार मर्यादा नहीं है, बस इनके हक हिस्से को हम खा रहे हैं, मेरे जैसे माननीय लोग, हमारे जैसे भ्रष्ट अफसर लोग, इसलिए हम लोग हो गए माननीय। ई लो हो गया गरीब पे गरीब गरीब गुरबा। कुछ और आपसे, आपकी अभिव्यक्ति से और आपके विचार से ही जुड़े हुए कुछ सवाल हैं और बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। हम आपसे ये पूछेंगे कि कोई मुखिया का चुनाव भी जीत जाता है पंचायत में तो उसकी जो है वो भावनाएं बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं। वो कल तक मोटरसाइकिल पे चलता था, आज एकदम बड़ा बड़ा काला वाला बंद शीशा वाला गाड़ी पे चलता है। आप तो विधायक हैं साहब, आपको क्यों नहीं इस तरह से व्यवस्था चाहिए? देखिए, इसकी 2 बातें हो सकती है। कभी अगर ज़रूरत के हिसाब आपको लगे, अभी दिल्ली जाना हो और जल्दबाज़ी में जाना हो, तो आप हवाई जहाज़ में भी जाते हैं, तो ये गलत बात नहीं है। आपको यहाँ से 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर अपने क्षेत्र में जाना होता है, तो आप फोर व्हीलर से जाते हैं, तो ये भी गलत बात नहीं है। लेकिन
गाड़ी मेरे कपार पे चढ़ जाए, हम गाड़ी में ना चढ़े, गाड़ी मेरे कपार पे चढ़ जाए, हम हवाई जहाज में ना चढ़े, जहाज मेरे कपार पे चढ़ जाए, ये गलत है। लगे कि गाड़ी मेरे कपार पर न चढ़े, मेरे लोग, मेरे अपने जरूरत के लोग अगर एक भी हाथ खड़ा कर दे, मैं वहां जाकर उनसे पूछूं, हाँ चाचा बाबा क्या हाल है, कैसे हैं, क्यों आप बुलाए, क्या क्या है। तो उनके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो आप गाड़ी में चलते हैं कि हवाई जहाज में चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गाड़ी का भोकाली हो जाए, जहाज का भोकाली हो जाए, कपड़े की भोकाली हो जाए, आकर घमंड की भोकाली हो जाए, पद की भोकाली हो कुछ जाए, तो ये शुभ गलत है। कुछ शुभ चिंतक भी जो हैं वो बड़ा ही माननीय जो कहला रहे हैं आजकल, या विधायक जी होते हैं या मुखिया जी होते हैं, अगल बगल से घेरे रहते हैं, भाई हटो हटो, विधायक जी जा रहे हैं, ये मुखिया जी जा रहे हैं। बहन आप ही आइए, तो आप आइए। तो एक बात बताइए, अभी मैंने आपके चैनल के माध्यम से मान्य का एक परिभाषा दी है, जिसको लोग मानते हो। और लोग कौन लोग? अमीर नहीं, सामंती नहीं, सामान्य वर्ग। बुजुर्गा नहीं, गरीब गुरबा कमजोर हक अधिकार से वंचित लोग अगर आपको मानते हैं तो आप माननीय हैं, नहीं मानते हैं तो मान्य उन्य कुछ नहीं होता है। हम गलत नहीं बोले हैं? तो वो भौकाली से आपको कोई मतलब नहीं। कोई नहीं, कोई मतलब नहीं। क्या संदेश देंगे? चलिए आखिरी सवाल यही है, बाकी जो आपके अब सहयोगी हैं, आपके साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश है? चाहे वो आपके पक्ष के हों या फिर सत्ता पक्ष के हों। जिन लोगों ने मतदान रूपी आशीर्वाद दे करके मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं, अगर इनके जरूरत के लिए, इनके हक हकीकत के लिए, इनके इंसाफ के लिए, इनके प्रेम और सत्कार और व्यवहार के लिए मैं जो आज हूँ वह 5वें साल के आखिरी दिन भी बना रह जाऊंगा, तो मैं मानूंगा कि मैंने अपने लोगों को कोई धोखा नहीं दिया, अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं सही हूँ, सच्चा हूँ, माता पिता ने जो शिक्षा और संस्कार दिया वो सही है। अगर मुझे मेरे लोग 5वें साल में, आज नहीं, 5वें साल जिस दिन सदन का आखिरी दिन होगा और मेरे कार्यकाल का आखिरी दिन होगा, उस दिन कहेंगे कि नहीं, इस 5 साल में मेरे ना कोई जरूरत के विषय पे, ना मेरे मान मर्यादा पर, मैं ना समाज के मुद्दे पर, ना सरकार के मुद्दे पर, ना भ्रष्टाचार के मुद्दे पे गौतम कृष्ण जी कुछ भी नहीं बोला, ना किया, तो मुझे मेरा लगेगा कि मुझे ही नहीं लगेगा, सबको लगेगा कि मैंने सबको ठग लिया या मैं सब के साथ चालाकी कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित तौर पर देखिए, ये विधायक हैं और इस वक्त महिषी से जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं सदन में, महिषी की जनता का जन प्रतिनिधित्व करते हैं सदन में। लेकिन अभी तक चुनाव के पहले से लेके अभी तक सत्र भी हुआ, अभी तक जो है इनके अंदर कोई इस तरह की भावनाएं जो है नहीं देखी जा सकी, इनकी जो विचार हैं वो नहीं देखे जा सके कि भाई इनकी अलग भौकाली है। तो भाई अगर जनप्रतिनिधि हो तो अब तक जो देखा गया है ऐसा ही हो, नहीं तो बाकी जो भौकाल बनाने वाले जनप्रतिनिधि हैं कि आप उनसे अपनी समस्या लेकर जाइए उनके पास, तो थोड़ा धड़क के बोलते हैं, झिरक के बोलते हैं और धमकाने की भावना से हमेशा ओत प्रोत रहते हैं कि भाई इनका तो भौकाल है, ये साहब इतना आसानी से नहीं सुनने वाले हैं। ऐसा जनप्रतिनिधि बिल्कुल भी नहीं चाहिए समाज को, अगर चाहिए तो बिल्कुल ऐसा चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं और लोगों का जो विचार है, अभिव्यक्ति है, वो कैसे बदलता है। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।